स्मॉल टॉक्स अक्सर पेनफुल होती हैं, वो बहुत ही बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और ऑकवर्ड शब्दों से भरे होते हैं, जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन, थैंक यू, ओके, बाय। बस वही गिने चुने सवाल, वही घिसे पिटे जवाब। लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि आखिर ये आरजे, वीजे और टीवी एंकर्स किसी से भी इतनी इंटरेस्टिंग बातें कैसे कर लेते हैं? सोचा तो होगा कभी ना कभी। नहीं सोचा है तो अब सोच लो। अब सोचना क्या है, अब तो देख लो। आज मैं आपको 5 कम्युनिकेशन टेक्निक्स बताने वाला हूँ जो ये आरजे, वीजे और टीवी एंकर्स इस्तेमाल करते हैं। किसी से पहली बार मिलते समय हम सामने वाले के एटीट्यूड को लेकर थोड़ा नर्वस और काफी हद तक सेल्फ कॉन्शियस भी होते हैं। हमारे मन में यही चलता है कि कहीं वो हमें नीचा ना दिखाएं, हमारे साथ बातों में कहीं वो कंपटीशन ना करें। लेकिन अगर उनसे मिलते ही हमें कॉम्प्लीमेंट मिल जाए तो हमारी सारी नर्वसनेस गायब हो जाती है। बहुत से टीवी एंकर्स इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और यही है फर्स्ट ट्रिक कि किसी से मिलते ही 30 सेकेंड्स के अंदर, यस 30 सेकेंड्स के अंदर उसकी तारीफ कर दो। लेकिन तारीफ करना भी एक आर्ट है। अगर अभी तक आप इस आर्ट से अनजान हो तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा ऐसा आसान बना देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट किस किस टॉपिक पर दी जा सकती है। आप किसी को 3 टॉपिक्स पर कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। पहला है वर्क, जैसे कि आई रियली लाइक कि तुम अपना ऑफिस या अपना घर कितने अच्छे से मैनेज करते हो, या तुम्हारा बिजनेस मॉडल मुझे बहुत पसंद आया। दूसरा है एनर्जी, मुझे तुम्हारे जैसे पॉजिटिव और एनर्जेटिक लोगों से बातें करना पसंद है। और तीसरा है अपीयरेंस, यानी तुम्हारी मूंछों का स्टाइल गजब का है, तुम्हारे बियर्ड का स्टाइल गजब का है, तुम स्मार्ट लग रहे हो, तुम्हारा ड्रेस काफी अच्छा लग रहा है। तो ये तो हुए कॉम्प्लीमेंट्स के कुछ टॉपिक्स। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की, कुछ सावधानियों की। पहली बात, किसी की बॉडी को लेकर कोई पर्सनल या सेक्सुअल कमेंट पास मत करना, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी बात, आपका कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, वरना लोग आपको मैनिपुलेटिव, मक्खनबाज और झूठा समझेंगे। तीसरी बात, अगर आप किसी ऐसे फेमस पर्सनालिटी से मिल रहे हो जो ऑलरेडी दिन में 100 बार कॉम्प्लीमेंट सुनते रहते हैं, तो उन्हें इंप्रेस करने के लिए आपको अपने कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा यूनिक बनाना होगा। जैसे एक एक्टर ने आई लव योर एक्टिंग स्किल्स या यू आर सो हैंडसम जैसे कॉम्प्लीमेंट्स ना जाने कितनी बार सुने होंगे, इसलिए आपको थोड़ा कुछ नया ट्राई करना होगा। जैसे आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, आपकी स्ट्रगल स्टोरी सबको मोटिवेट करती है। ये तो मैं बस एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आपको सिचुएशन के हिसाब से देखना होगा कि आपको क्या बोलना है। आपको बातों में ट्रांजिशन लाना चाहिए। स्मॉल टॉक्स में ट्रांजिशन का बहुत बड़ा रोल है। यहीं से शुरुआत होती है हमारी दूसरी टेक्निक की, जो है ट्रांजिशंस। स्मॉल टॉक्स के दौरान हम अक्सर ये गलती करते हैं कि एक ही टॉपिक को हम बहुत लंबा खींचने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग ऐड करके बात को आगे बढ़ाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, बात वहीं खत्म हो जाती। इसलिए टॉपिक में ट्रांजिशन बहुत जरूरी है। ट्रांजिशन करते करते जब आप किसी एक ऐसे टॉपिक पर पहुंच जाओगे जिसमें आप दोनों इंटरेस्टेड हो, तो बातें खुद ब खुद आगे बढ़ती चले जाएंगी। यहाँ बात आती है कि टॉपिक को कैसे बदला जाए। तो इसके लिए आप इट रिमाइंड्स मी ऑफ, यानी मुझे ये किसी चीज की याद दिलाता है वाली ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे आपके सामने कोई कर्ली बाल वाली लड़की, तो आप उससे कह सकते हो कि उसके बाल आपको कंगना रनौत की याद दिलाते हैं, और बस यहीं से टॉपिक को बॉलीवुड की तरफ मोड़ सकते हो। अगर सामने वाला भी फिल्मों में इंटरेस्टेड होगा तो समझो आपकी बात बन गई। लेकिन अगर उसको फिल्मों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो धीरे से टॉपिक को अनुष्का की तरफ लाओ, फिर विराट कोहली, फिर वहां से क्रिकेट, और हो गई आपकी बातों का नया टॉपिक शुरू। अब तो उनकी एक बेबी भी है, तो अब बच्चों के बारे में भी बात हो सकती है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि आपको क्या करना है। इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। आप किसी एंटरप्रेन्योर से मिले, आप और वो अलग अलग बिजनेस स्ट्रीम में, आप डिजिटल मार्केटिंग में और वो होटल बिजनेस में, आप ईस्ट और वो वेस्ट। अब बात कैसे हो, आप उसके होटल की स्पेशल डिश और लोकेशन से शुरुआत कर सकते हो। इसके बाद आप धीरे से टॉपिक को ये कहकर डिजिटल मार्केटिंग की तरफ मोड़ सकते हो कि कैसे वो अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरह आप टॉपिक बदलते बदलते किसी कॉमन टॉपिक पर आ सकते हो। कॉमन टॉपिक तक पहुंचने के लिए आपको बस ये सोचना है कि सामने वाला आपको किस चीज की याद दिलाता है, या उसकी कोई बात आपको किसी चीज की याद दिलाती है। बस जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आए उस पर बात करना शुरू कर दो। यहीं से शुरुआत होती है हमारी तीसरी बात की, वो है म्यूचुअल इंटरेस्ट की खोज। जब बात टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट की हो तो कम बोलने वाले लोग भी बहुत बोलते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सामने वाला भी आपसे बात करने में उतना ही इंटरेस्टेड हो जितने आप हो, तो आपको किसी म्यूचुअल इंटरेस्ट वाले टॉपिक तक पहुंचना होगा। जैसे ही आप टॉपिक स्विच करते करते किसी म्यूचुअल इंटरेस्ट के टॉपिक पर आ जाओगे, तो आप महसूस करोगे कि आप दोनों में कनेक्शन सा जुड़ गया है, जिसके कारण सामने वाला आपसे बात करने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। जैसे आप रेसलिंग के फैन हो तो आप सामने वाले से इस टॉपिक पर बात कर सकते हो। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है तो आप टॉपिक को इमीडिएटली स्विच कर दो। अगर वो इंटरेस्ट शो कर रहा है तो समझो आपका काम बन गया। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, आपको अगली बात भी फॉलो करनी होगी, जो है नंबर 4, अपने कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग बनाओ। किसी भी कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग बनाना बहुत आसान है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी ट्रिक नहीं पता है। याद कीजिए, आप किसी से पहली बार मिलकर क्या पूछते हो, यही ना कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, घर में कौन कौन है, बस हो गया। लेकिन इन घिसे पीटे सवालों को जवाब देने में वही इंटरेस्टेड होगा जो आपको पहले से पसंद करता हो या जिसे आपसे कोई फायदे की उम्मीद हो, वरना आपको कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी। आपको इन सवालों से एक लेयर डीपर जाकर सवाल पूछने होंगे। जैसे कि आपका ऊपरी सवाल है कि आप कहाँ रहते हो, अब आप एक लेयर डीप जाइए, आप वहीं क्यों रहते हो, आपकी वहां से क्या क्या यादें जुड़ी हैं, आपको वहां क्या पसंद है और क्या नापसंद है।
अब जैसे प्रोफेशन के बारे में आप पूछ रहे हो किसी से कि वो क्या काम करते हैं, अब एक लेयर डीप जाइए, आपने ये काम क्यों चुना, आपके फ्यूचर के गोल्स क्या हैं, क्या आपको अपना प्रेजेंट प्रोफेशन पसंद है। इन सवालों के जवाब देने में हर कोई एक्साइटेड फील करेगा, क्योंकि सभी की लाइफ की जर्नी से कोई ना कोई एक्साइटिंग स्टोरी जुड़ी होती है जिसे शेयर करने में सबको खुशी होती है। इन बातों से आपको सामने वाले के स्ट्रगल और वैल्यूज का पता चलेगा। अगर सामने वाले के पास शेयर करने के लिए कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी ना हो तो आप उससे कुछ फनी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इससे उसके ऊपर रियलिस्टिक रहने का बोझ नहीं रहेगा और उसे ये गिल्ट भी नहीं होगा कि उसके पास आपको सुनाने के लिए कुछ नहीं है। आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि अगर तुम्हारे पास मैजिक स्टिक होती तो क्या करते, अगर तुम देश के प्राइम मिनिस्टर बन जाओ तो सबसे पहला काम क्या करोगे, अगर तुम्हें अपने पास्ट से कुछ बदलना हो तो वो क्या होगा। कुल मिलाकर आपको 2 लेवल्स में कुछ ऐसी कन्वर्सेशन करनी है। लेवल 1 ये है कि आप क्या करते हो, लेवल 2 है कि अच्छा आपने यही प्रोफेशन क्यों चुना, आप जो करते हो क्या वो आपको बहुत पसंद है। अगर सामने वाले ने हाँ बोला तो उसे क्यों पसंद है ये पूछिए, इससे आपको पता चलेगा कि वो लाइफ में किन चीजों को वैल्यू करते हैं। अगर ना बोला तो आप फटाफट फनी क्वेश्चंस पर आ जाओ। आप पूछो कि अगर आपको अभी 1 करोड़ मिल जाए तो आप किस प्रोफेशन में जाओगे। है ना इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप सामने वालों को साथ में इम्प्रेस भी करना चाहते हो तो आपको एक्साइटमेंट के साथ साथ कनेक्शन की भी जरूरत होगी। इसलिए अगली टेक्निक है कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए आप 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहला है खुलकर हंसो, दूसरा है पैरटिंग। जब भी सामने वाला कोई जोक मारने की कोशिश करे या आपको उसकी बात फनी लगे तो खुलकर हंसो। साथ मिलकर हंसने में एक कनेक्शन बिल्डअप होता है। आपको फेक हंसने की जरूरत नहीं है, बस खुद को रिलैक्स रखो, सामने वाले की बात ध्यान से सुनो। अगली कनेक्शन बिल्डिंग हैबिट है पैरटिंग, यानी किसी की कही हुई बातों को दोहराना। आपको पूरा सेंटेंस दोहराकर कॉपी कैट नहीं बनना है, बस कोई भी 2-3 वर्ड जो इंपॉर्टेंट हो वो दोहराना है। बेसिकली पैरटिंग का यूज इसलिए किया जाता है कि सामने वालों को लगे कि आप उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे हो और आपका रैपो भी अच्छा बना रहे, कि आप टॉपिक को समझते हो। जैसे कि आपसे किसी ने कहा कि एक अच्छी बुक लिखना बहुत मुश्किल है, तो आप लास्ट के 2 वर्ड सवालिया लहजे में रिपीट करिए, मुश्किल है। इससे सामने वाला आपसे खुलकर बात करेगा। तो दोस्तों ये थी वो 5 टेक्निक्स जिन्हें आरजे, वीजे और टीवी एंकर इस्तेमाल करते हैं, जिनसे लोग उनके साथ बात करने में कंफर्टेबल फील करते हैं। इन्हें फॉलो करके आप एक पेनफुल और ऑकवर्ड कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग और मेमोरेबल बना सकते हो। आप बुक्स पढ़कर भी अपनी कम्युनिकेशन काफी इंप्रूव कर सकते हो। ये बुक ऐप पर आप कम्युनिकेशन पर बहुत सारी बुक समरी सुन सकते हो हिंदी में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने दे रखा है। इस पर रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है। आप इसका ईयरली प्लान 50% ऑफ पर ले सकते हो, यानी कि जस्ट 499 में आप इसका ईयरली प्लान ले सकते हो। 500 रुपए आप बचा सकते हो। आप यूज करिए कूपन कोड SAVE500। तो अब आप इस वीडियो को कर दो लाइक और मैं इसे कर देता हूं समराइज। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी से मिलते ही 30 सेकंड्स के अंदर, यस जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर उसकी तारीफ कर दो। और तारीफ आप उनकी 3 क्वालिटीज की कर सकते हो, वर्क, एनर्जी और अपीयरेंस। और याद रखिए कि तारीफ जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोग आपको मक्खनबाज समझेंगे, झूठा समझेंगे, मैनिपुलेटिव समझेंगे। नंबर 2 है ट्रांजिशन। बातों में ट्रांजिशन लाते रहो। एक ही टॉपिक को बहुत लंबा मत खींचो, बोरिंग हो जाएगा। सो इट रिमाइंड्स मी ऑफ, या ये मुझे किसी बात की याद दिलाता है, इसका इस्तेमाल करो और टॉपिक को बदलो। मैंने इसमें एग्जांपल दिया कि कर्ली बालों वाली लड़की से आप बात कर रहे हो तो आप कह सकते हो कि उसके बाल आपको कंगना रनावत की याद दिलाते हैं। जब कंगना रनावत की बात हुई तो आप दुनिया के किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हो। पॉलिटिक्स हो गई, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो गया, गवर्नमेंट, अपोजिशन, एनीथिंग, शी ट्वीट्स ऑन एवरीथिंग। मजाक कर रहा था, सीरियस से मत लेना। कंगना पे बातें करोगे तो झगड़े भी हो सकते हैं, सो अवॉइड कंगना। तीसरी बात है म्यूचुअल इंटरेस्ट की खोज। एक ऐसा म्यूचुअल इंटरेस्ट खोजिए जिसमें दोनों आप बहुत इंटरेस्टेड हो, आपके दिल से वो टॉपिक दोनों के दिल से बहुत करीब है, एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। अगर आपका सेम म्यूजिक टेस्ट भी मिल गया ना, इट वर्क्स लाइक मैजिक। बहुत अच्छे डीप कनेक्शन बनते हैं सामने वाले से जब आपको कोई भी आपका फेवरेट सिंगर या फेवरेट म्यूजिक, फेवरेट सॉन्ग मिल गया ना, सो इट बिल्ड्स अ रियली गुड कनेक्शन। नंबर 4 है अपने कन्वर्सेशन को एक्साइटिंग बनाओ। एक्साइटिंग कैसे बनाओगे? डीपर लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछो। सिर्फ ये मत पूछो कि आप कहाँ रहते हो, ये भी पूछो कि वहां क्यों रहते हो, वहां से आपकी क्या क्या यादें जुड़ी हैं, वहां आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। हमारी 5th टेक्निक थी कनेक्शन। कनेक्शन बनाने के लिए आप 2 काम कर सकते हो। पहला है सामने वाले के साथ खुलकर हंसो। हंसने से कनेक्शन बिल्ड होता है। और दूसरा है पैरटिंग, यानी कि उसकी बातों के कुछ वर्ड्स आप भी रिपीट करो। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातों को समझ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो और उससे कनेक्शन बिल्ड होगा। सो दैट्स ऑल। ये थी 5 टेक्निक। अगेन वीडियो को लाइक जरूर करना। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।